जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। तो जल्दी से आ जाइए सभी के साथ वीडियो को शेयर करके। हाँ भाई, देखिए आराम से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले के दो क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारे प्यारे से, आसान से बच्चों वाले। जो दिक्कत आएगी आपको दो के बाद तीसरा जो क्वेश्चन आएगा उसमें आएगी, पर मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। यहाँ पर पानी भी भरेगी टूटियाँ और पानी को बाहर में निकालेंगे। इस तरह से आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। पहली क्लास बिल्कुल बेसिक से चलते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे जब आपकी पकड़ बन जाएगी, आपको दिमाग में बैठ जाए अच्छा ये खेल है, उसके बाद अगला दिन है हमारे पास, उसमें थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन और बड़ी स्पीड में चीज़ों को लेके चलेंगे। आज क्या कह रहा है? कह रहा है दो पाइप हैं, एक पाइप P है और एक पाइप Q है। ठीक है मेरे भाई, अगर P पाइप की बात करते हैं तो किसी टंकी को वो 12 घंटे में भर सकता है। तो एक तरह से देखा जाए भाई, किसी पाइप के लिए, कोई भी पाइप है जो पानी भर रहा है और टंकी में मतलब टंकी को भरना चाहता है, तो उसके लिए काम क्या है? उसके लिए काम है कि वो पूरी जो टंकी है जैसे उसे भर देगा, उस बेचारे का काम खत्म और उसे बंद कर दिया जाएगा। यही तो उसके लिए काम है। ठीक है, तो वही काम एक टंकी को भरता है पहला पाइप 12 घंटे में, और दूसरे पाइप की बात करते हैं तो वो एक टंकी को कितने घंटे में भरता है? 36 घंटे। अब जिस टंकी को भरना है वो टंकी कितने लीटर की है ये हमें पता ही नहीं है। क्या क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या आपको पता है? नहीं। क्या मुझे पता है? मुझे भी कौन सा पता है जब दे नहीं रखा क्वेश्चन में। तो जैसा कि हम टाइम एंड वर्क में क्या करते थे कि हमें नहीं पता होता था काम क्या है, तो हम इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लेते थे और वही हमारा टोटल काम हो जाता था। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। 12 और 36 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो मैं मान लूँगा कि अगर 36 लीटर यानी 36 लीटर की टंकी रही होती, और 36 लीटर की टंकी को जो ये वाला पाइप है ये कहता है मैं 12 घंटे भर देता हूँ, ये कह रहा भाई साहब मैं 36 लीटर 12 घंटे भर देता हूँ। अच्छा, तो हम इससे पूछेंगे तू हर घंटे पानी कितना भरता है? तो ये अपनी रफ्तार बताएगा कि 36 लीटर को अगर मैं 12 घंटे भरता हूँ तो हर घंटे, जब 12 घंटों में 36 लीटर को बांटा गया तो हर घंटे में क्या निकल कर आया कि ये वाला पाइप हर घंटे टंकी में 3 लीटर पानी भर रहा है। नॉर्मल या फिर डायरेक्ट ऐसे ही 12 तिये 36 के हर घंटे अगर ये 36 लीटर पानी भरता है तो एक घंटे में 3, दूसरे घंटे में फिर 3, इस तरह से भरते भरते लगातार 12 घंटे चलने पर 36 पानी भर देगा। और अगर 36 घंटे में 36 लीटर पानी भरता है कोई पाइप, तो इस कंडीशन में वो हर घंटे में 1 लीटर पानी टंकी में भर रहा होगा। ये तो बहुत ही प्यारी सी बच्चों वाली बात है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको सीखने लायक है। ठीक है, ये तो हम टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस में करते ही आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे कुछ नया है। बट हाँ, आपको पता लगना चाहिए ये भी उसी तरह से ही काम करेंगे सभी क्वेश्चंस। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये आपसे बोलूँ ये दोनों पाइप एक ही टंकी में और एक साथ खोल दिए जाएँ तो ये क्या करेंगे? तो ये क्या करेंगे, ये वाला पाइप 1 घंटे में 3 और ये वाला पाइप उसी 1 घंटे में 1 लीटर पानी अगर भरेगा तो ये दोनों मिलकर 3 और 1 4 लीटर पानी 1 घंटे में भर देंगे, और दूसरे घंटे में फिर से 4, फिर उससे अगले घंटे में फिर से 4, भरते भरते अगर इस 36 लीटर की टंकी को भरना चाहें तो इस 36 की अगर 4 की रफ्तार से भरेंगे, 1 घंटे में 4, 2 घंटे में फिर 4, 2 घंटे में 8 भर देंगे, 3 घंटे में 12, इसी तरह से 36 लीटर की टंकी को कितने घंटे में भर देंगे? 9 घंटे। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। अब देखिए मुझे पता था ये डाउट आपका आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब बच्चे कहेंगे सर टाइम एंड डिस्टेंस, देखिए 2 हिस्सों में मैं हमेशा टाइम एंड डिस्टेंस को करवाता हूँ। एक जो हिस्सा करवा दिया है जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेट करता है, और वो पाइप एंड सिस्टम भी उसी का मतलब ये वाला कंसेप्ट यूज़ करके ये वाला हिस्सा। बट जैसे ये चीज़ें खत्म होंगी तो एक हिस्सा आता है चोर सिपाही वाला टाइम एंड डिस्टेंस में, और एक आता है रेलगाड़ी वाला। तो चीज़ें ना उन सब से हट कर हैं, तो आप कन्फ्यूज़न ना हो जाओ कि भाई दोनों में लोग झोंक ना हो जाए दिमाग में, तो उस चीज़ को आगे कराऊंगा, टेंशन मतलब सब कराऊंगा। पहले के बाद दूसरे पे आइए। हाँ भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। टाइम एंड डिस्टेंस अभी खत्म नहीं हुआ, उसका एक पार्ट देखिए, मैंने ना हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है। मैं हर चीज़ को इस तरह से पढ़ाता हूँ कि आपको समझ आए। हर किसी का अपना वे होता है, मुझे पता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और पाइप एंड सिस्टम, ये 3 चीज़ें एक ही तरीके से चलने वाली है। पर पूरा टाइम एंड डिस्टेंस सेम इस तरह से नहीं चलता, कुछ पार्ट चलता है।
आपका 75% हो चुका है, सिर्फ 25 या 20% हिस्सा रह गया, ट्रेन वाला रह गया बस, सिंपल सा, ठीक है, वो और कराना है। और एक आपका जो चोर और सिपाही वाला होता है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है, 3 पाइप हैं और तीनों पाइपों का नाम दे दिया है ए, बी और सी, ठीक है। ये तीनों ही मिलकर किसी टैंक को 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ये तीनों पाइप 4, 6 और 12 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। अच्छा, वो टंकी कितने लीटर की है? आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको कहीं नहीं पता चलेगा टंकी है कितने लीटर की। क्या आपको पता है? नहीं पता। जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो कहाँ से पता होगा, और ना ही मुझे पता। तो क्या करेंगे भाई, टंकी को भरने का मतलब है यही इन पाइपों के लिए, बेचारों के लिए काम है। टंकी भरते ही बेचारे बंद हो जाते हैं और इनका काम खत्म। तो जब भी ऐसी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें काम निकालना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, और वो एलसीएम क्या आ जाएगा इस समय 12। तो मैं मान लेता हूँ टंकी 12 लीटर की रही होगी। और 12 लीटर अगर 4 घंटे में कोई पाइप 12 लीटर पानी भर देता है, इसका मतलब यही है कि वो पाइप हर घंटे 4 × 12 हर घंटे 3 लीटर पानी भर रहा है। और ये वाला पाइप हर घंटे 2 लीटर पानी भरता होगा टंकी में। भाई 1 घंटे में 2, 2 घंटे में 4, भरते भरते 6 घंटे में 12 लीटर पानी भर दिया। और अगर 12 घंटे में 12 लीटर पानी भर रहा है ये पाइप, तो हर घंटे ये 1 लीटर भरता है। देख वो देख वहाँ पे चूहिया घूम रही है, मैं वही तो मैं करता कि मेरे पैर पर से कुछ गया है। कोई नहीं, चूहिया ही तो है। मुझे लगा पहले कहीं साफ तो नहीं है, तो बस इसलिए डर गया था मैं। इस पे आ जाओ, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में कोई ये मत समझना कि सर चूहिया को भी सांप समझ रहे हो। भैया 5 निकल चुके हैं, अभी इस ऑफिस को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो बस ये कि टाइम लग रहा है शिफ्ट करने में, क्योंकि इतनी जल्दी होता नहीं है शिफ्ट। तो डर तो लगा ही रहता है। पता लग रहा है कि किस दिन पढ़ाते पढ़ाते ही बेहोश हो गया मैं। तो देखिए, इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी है कि सभी की एफिशिएंसी आ चुकी है कि हर कोई 1-1 घंटे में कितना काम कर सकता है। मुझे पता है ये 1 घंटे में 3 भरता है, ये 1 घंटे में 2 और ये 1 घंटे में 1। पर अगर मैं इन तीनों से कहूँ कि अब तुम तीनों एक साथ खोल दिए जाओगे, तो ये तीनों कैलकुलेट करेंगे, भाई मैं तो 3 भरूंगा, तू 2 भरेगा और ये 1 भरेगा। तो ये तीनों मिलकर 1 घंटे में 3 और 2 5 और 1 6 लीटर पानी भर सकते हैं। और ये 6 लीटर 1 घंटे में, और फिर उससे अगले घंटे में फिर 6 लीटर भरते हुए इस 12 लीटर की टंकी को 6 की रफ्तार से कितने घंटे में भर देंगे? 2 घंटों में। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ मेरे भाई, रोज़ होती है, रोज़ 9 बजे रात में मेरी क्लास होती है, रोज़ 9 बजे, ठीक है, 9 PM पे। PM मतलब रात, रात मतलब नाइट, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों बोल दिया, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप इंग्लिश में गलत करते हो। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा तो सेम है, चौथे पे आ जाओ। चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले से डायरेक्ट बताऊंगा फिर बताऊंगा इसका पूरा प्रैक्टिकल, यहीं पूरी टंकी पंकी भर दूंगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो मुझे प्रैक्टिकली आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से बताओ। इंजीनियर मानस सेठी, थैंक यू मेरे भाई, और सभी को थैंक यू, लव यू। ओ भाई चूहा है, चूहिया कैसे पता जल्दी याद है, मतलब कुछ भी होगा बट साफ नहीं था बस, ठीक है। इस चीज़ से टेंशन फ्री। हद है तुम्हारी भी। खिलाड़ी यूँ कह रहा है कि आपको सर जी कैसे पता लगा चूहा है कि चूहिया है। मेरे भैया मेरी कोई बाज की वो नहीं है नज़र, मैं यूँ कह दूँ कि बाज की नज़र और चीते की चाल से, ना चीते की चाल से पेट निकल रखा है यहाँ, चला तो जाते नहीं चीते की चाल, और ना ही बाज की नज़र भी कमज़ोर हो गई आज के टाइम पे, पढ़ा के पूरे दिन। बस डिजिटल हो गया ना सिस्टम ज़्यादा तगड़ा, तो इस चक्कर में दिक्कत बन गया, पूरे दिन उस पर पढ़ाओ बैठ के। लो भाई क्वेश्चन पे आ जाओ, 4th पे। हाँ देखो यार, हाँ ये यार यहाँ दिख नहीं रहा। देखिए यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, अगर किसी को भी कोर्स से रिलेटेड, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, पेमेंट करने में या कोई भी दिक्कत होती है कि इससे क्या क्या फ़ायदा है, इसका क्या होगा, क्या रोल है और क्या कोड यूज़ करना है, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो या सिर्फ व्हाट्सअप कॉल। बस वही बच्चा करेगा जिस बच्चे को कोर्स से रिलेटेड दिक्कत है। सर हटा दीजिए, ठीक है। तो ये नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे उतार सकते हो। देखिए, हाँ भी देखिए, तो क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन 4th क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4th कह रहा है ए टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 8 आवर्स, ठीक है। यानी कि एक तो 8 घंटे में भर रहा है, हमने लिख दिया भाई कि एक पाइप है जो 8 घंटे में भर सकता है,
उसके बाद आगे गए तो आगे कहा गया कि जो दूसरे वाला है वो 16 घंटे में खाली कर देगा। मैंने कहा ये तो केस ही उल्टा दे रखा है भाई, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। तो एक भरता है, ठीक है, और एक क्या कर रहा है, खाली। अपने उसके लिए समझदारी के लिए हम माइनस लगा लिया, ठीक है। ये ए मान लिया मैंने और ये बी मान लिया। अब टंकी कितने लीटर की है किसी को नहीं पता, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आ गया, 16 मैंने मान लिया, 16 ही लीटर की टंकी है। अगर 8 घंटे में 16 लीटर पानी भरा जा रहा है, यानी हर घंटे 2 लीटर पानी टंकी में जा रहा होगा। इस बात में किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर 16 लीटर पानी 16 घंटे में बाहर निकल रहा है तो एक ही कंडीशन में निकल सकता है, जब हर घंटे में 1 लीटर पानी टंकी से निकले। अगर देखो कोई टंकी भरी हुई रखी है नॉर्मल, और भाई उसमें एक छेद हो गया, 1 घंटे में उसमें से 1 लीटर पानी निकला, अगले घंटे में फिर एक, तो इसी तरह से 16 लीटर पानी 16 घंटे में निकल जाएगा। इतनी सी बात समझ आ चुकी है। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहो तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना हमेशा वो पूछ रहा है कि ये 16 लीटर की टंकी को अगर ये दोनों चला दिए जाते हैं, इस 16 लीटर की टंकी को अगर भरा जाए, और कब, जब ये दोनों चला दिए जाएं, तो उस कंडीशन में कितने समय में ये 16 लीटर की टंकी भर जाएगी। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं इस पहले पाइप की बात करता हूँ तो ये अगर पहले घंटे 2 लीटर पानी भरेगा तो उसी पहले घंटे में ये वाला पाइप 1 लीटर पानी बाहर भी फेंक देगा। क्या केस है, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, जब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ आता है कि जैसे ये 2 लीटर पानी भरेगा उसी समय 1 लीटर पानी बाहर फेंक भी जाएगा। तो सिर्फ 1 घंटे में टंकी में 1 लीटर पानी ही रुका, और अगर 1 घंटे में 1 लीटर रुका तो अगले घंटे फिर से 1 लीटर, और इस रफ्तार से अगर 16 लीटर पानी भरा जाएगा एक की रफ्तार से, तो टोटल लगने वाले 16 घंटे। अभी भी मुझे लगता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं गई होगी, मुझे जो लगता है अभी भी लगता है कि 16 घंटे लगने वाले हैं। बट कोई बच्चा बिल्कुल ही नया हो, बिल्कुल ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही नया नया बच्चा आता है जिसको चीज़ों को ज़्यादा नहीं पता होता, वो देखो आप ऐसे समझिए, ये एक टंकी है, ये पहला पाइप ए और ये दूसरा पाइप बी। बी पाइप क्या है, बी एक छेद है। अब हुआ क्या, मैंने क्या करा, सिर्फ 1 घंटे के लिए इन दोनों को चला दिया। अब इस 1 घंटे का देखते हैं ये क्या करने वाले हैं। इस 1 घंटे में ये वाला पाइप इस टंकी में 2 लीटर पानी फेंक देगा, बट उसी 1 घंटे में ये भी तो कुछ करेगा, और ये क्या करेगा, इस 2 में से 1 लीटर पानी यहाँ से बाहर निकाल देगा। निकालेगा कि निकालेगा, निकालेगा, क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा है। तो अगर इसने 1 घंटे में 2 डाला और उसी 2 में से इसने उसी 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर भी निकाल दिया, तो 2 में से जब 1 बाहर निकल गया तो टंकी में रह गया सिर्फ 1 लीटर पानी। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर सही तरह से देखा जाए तो 1 घंटे में टंकी में सिर्फ 1 लीटर पानी ही जाएगा, और इसी तरह से अगले घंटे भी ये प्रोसेस होगा, उससे अगले घंटे भी ये। तो हमारी रफ्तार क्या आ गई कि जब ये दोनों मिलकर चल जाएं तो सिर्फ टंकी में 1 घंटे में 1 लीटर पानी, उससे अगले घंटे 1 लीटर फिर पानी, तो 16 लीटर पानी भरने में एक्चुअल में 1 की रफ्तार से 16 घंटे लग जाएंगे। कोई डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस तरह क्वेश्चंस में इतना भरा जा रहा है और इतना उसी समय में खाली हो जाएगा, यानी एक्चुअल में सिर्फ 1 लीटर पानी ही टंकी में उस घंटे बचेगा, और अगले घंटे फिर, तो ये रफ्तार आ जाए। अगला क्वेश्चन लगाइए। चौथे के बाद हम 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है देखिए, 5th क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसके बाद आएंगे लाजवाब क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए यार 5th क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्या कहा गया है कि 2 नल लगाए गए, उसमें से एक भर सकता है किसी टंकी को 25 मिनट में, मिनट दे रखे ना, हाँ, और दूसरा वाला उसी टंकी को खाली कर सकता है 50 मिनट में। टंकी कितने लीटर की है, ना आपको पता ना मुझे पता। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 50। अगर 50 लीटर की टंकी है और 25 मिनट में हम भरना चाहते हैं 50 लीटर पानी, तो हर घंटे टंकी में 2 लीटर पानी जाएगा। बट उसी घंटे अगर 50 मिनट में 50 लीटर पानी ये वाला जो पाइप है बाहर निकाल देता है, तो हर मिनट में ये 1 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो होगा क्या, जिस मिनट ये पाइप 2 लीटर पानी डालेगा उसी मिनट में ये 1 लीटर पानी बाहर भी फेंक देगा, ये जो छेद है नीचे, और सिर्फ टंकी में हम देखेंगे 1 मिनट बाद सिर्फ 1 लीटर पानी ही
बचा। तो एक तरह से जो इनकी रफ्तार है वो क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और ये कब, किस कंडीशन पे, जब एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। तो एक की रफ्तार से 50 लीटर पानी भरने पर कितना समय लगेगा, 50 मिनट। अब आ जाइए जो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। हाँ भाई जल्दी से। एक भाई क्या कर रहा है कि सांप नहीं निकलेगा, क्यों, वहाँ से मंत्र मार दिए। एक की बात सुन लो, क्या कह रहा है सर, अब सांप नहीं निकलेगा क्योंकि आपने पूरा परिवार तो नहीं मेरे भाई, हमने मारे वारे नहीं, हम तो यार छोड़ गया, हमें तो खुद डर लगता है। ठीक है, आगे आ जाइए 5वें पे। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे से तो थे तो उनको हम छोड़ के आ गए, जैसे ऐसे नहीं होता जैसे कि किसी चीज़ से उठा गई हूँ, क्योंकि उस तरफ थोड़ा जंगल सा है। क्योंकि मेरे तो मम्मी बहुत टेंशन ले आती है कि अगर किसी को भी सांप वाँप से हो तो उसने वो होते हैं ना यार सोमवार का थोड़ा सा, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं इन चीज़ों पे, वैसे मैं भी हूँ बट वो थोड़े से ज़्यादा ही वो हैं थोड़े से कि भाई नहीं। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 लगा दिया सर आपने या 5th पे हो, 6 लगाइए। देखिए 6th क्वेश्चन क्या करा है, जल्दी से बताओ भाई। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई 5 पूरे जल्दी से देखिए 6th क्वेश्चन पर आ जाओ। चुपचाप तुम ये खामे इन बातों मतलब अगर हो 6th क्वेश्चन देख लो, 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, क्या दूं मार्कर, सही तो चल रहा है यार, मुझे तो सही लग रहा है। देखिए 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो भरता है वो x घंटों में भर सकता है, भरने वाला x घंटों में भर रहा है, और जो खाली करता है वो y घंटों में खाली कर सकता है। ठीक है, ठीक है भाई। फिर आगे आए तो आप एक बात मुझे बताइए, नॉर्मल सी बात, अगर मैं पूछूं टंकी कितने लीटर की है, तो अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा था अभी तक, तो हम एक ऐसी वैल्यू मानते थे जो इससे और इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो x और y के केस में वो वैल्यू क्या होगी, x और y ही होगी। भाई देखो, अगर मैं ये चाहता हूँ एक ऐसी वैल्यू बनाओ जो पूरी तरह से x से भी डिवाइड हो जाए और y से भी डिवाइड हो जाए, तो भाई x और y का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अगर इसे x से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड है, और x y को अगर आप y से डिवाइड करोगे तब भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने मान लिया पूरी टंकी x × y लीटर की है। ठीक है, अगर इतने लीटर की टंकी को x की रफ्तार से भरा जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, ये घंटों में दे रखा है, किस में दे रखा है, पहले ये देख लो, आवर में दे रखा है ना। ठीक है, तो अगर x y लीटर की टंकी को x की रफ्तार से भरा जाएगा तो y घंटे लगेंगे, और y की रफ्तार से अगर इतना पानी खाली करा जाएगा तो हर घंटे कितना पानी खाली होगा। थोड़ा सा उधर सर के मार्कर की तरफ ध्यान चला गया था। देखिए, तो अगर आप देखोगे कि x घंटों में अगर इतना पानी भरना है तो हर घंटे y लीटर पानी भरना होगा, और इतना लीटर पानी अगर y घंटों में खाली करना है तो हर घंटे x लीटर पानी खाली हो रहा होगा। इतनी सी बात समझ आ चुकी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आप एक बात बताइए, टोटल कितने लीटर पानी है, x × y लीटर, और इस पूरे पानी को भरा जाएगा, और केस क्या है, दोनों को एक साथ खोला जाएगा, और इन दोनों में से एक भरता है और एक खाली करता है। तो इस कंडीशन के अंदर हर घंटे जो पानी टंकी में रह जाता था तो वो क्या होता था, वो होता था इस में से इसे माइनस कर देते थे, y - x। आप कहोगे सर अब x में से y माइनस क्यों नहीं करा, तो आप मेरी एक बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा है, y की वैल्यू x से बड़ी है, तो जिसकी बड़ी होती है उसमें से ही छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो ये हो गई हमारी रफ्तार की हर घंटे टंकी में इतना लीटर पानी जाएगा, और टोटल कितना लीटर पानी है, यही। तो इतना पानी इस रफ्तार से भरा जाएगा, तो xy/y - x, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बता दूंगा जब मुझे लगेगा ना सर कि मार्कर। ठीक है, हाँ भाई देखिए, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4th ऑप्शन ऐसा है जिसमें x - y है। 4th ऑप्शन में क्या दे रखा है, x - y।
अब बच्चे क्या कहेंगे कि सर ये आंसर है ये, तो अगर आप क्वेश्चन के अंदर आप इसे सॉल्व करें बिना भी अगर इन दोनों में से एक छांटना चाहते तो आप देखिए ऑप्शन में y बड़ा है या x, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है y x से बड़ा है, तो 100% y माइनस एक्स ही आएगा नीचे। अगर आप गलती से कंफ्यूज भी हो जाओ तो इस बात से ध्यान ले लेना कि भाई y बड़ा है तो बड़े वाले में से ही छोटे वाला माइनस होगा, ये तो वैसे भी गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए क्या कह रहा है। हाँ भाई 7 पे आ जाइए, कोई डाउट नहीं भाई, डूब के कोई मत मरो, अगले वाला सही देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती अभी करोगे तो तभी सुधरेंगी। और गलती अगर देखो सभी सही कर दें तो कोई गलती नहीं करेगा तो उसे क्या पता चलेगा कि क्या क्या गलतियां भी हो सकती हैं। शायद आज आप सही कर देते जल्दबाजी में भी, कुछ ने बिल्कुल ध्यान देकर सही करा, किसी ने जल्दबाजी में सही कर दिया, पर जिन बच्चों ने गलत करा वो ही आपके लिए एक रास्ता और सुधार है कि भाई ये गलतियां भी हो सकती हैं, हमें ये नहीं करनी, और जिन्होंने गलती करी वो भी आगे नहीं करेंगे। देखिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह है और ये सभी क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और आप देखोगे जो ये वाला क्वेश्चन है मेंस का 2016 का क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला जो पूछा गया था वो 2015 सीजीएल प्री का क्वेश्चन था। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ, जो सर हैं जिन्होंने टाइप करा है तो उन्होंने जिस भी साल में आया वो भी नीचे लिख रखा है। ठीक है, तो देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप P घंटों में भर सकता है और दूसरा पाइप Q घंटों में खाली कर सकता है। टोटल टंकी P इंटू Q लीटर की हो गई। अगर P की रफ्तार से भरा जाए P इंटू Q लीटर पानी तो कितने घंटे लगेंगे? अगर घंटों की बात हो रही है ना, हाँ, तो Q घंटे लगेंगे। ठीक है, और इतने घंटे में इतना पानी खाली करना है, घंटे की कह रहा हूँ। देखिए अगर मैं चाहता हूँ इतने घंटों में इतना पानी भरना, तो हर घंटे कितना पानी भरूंगा? Q। तो भरने की रफ्तार क्या है? Q। खाली करने की रफ्तार के लिए पी क्यू को Q से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? P। तो खाली करने की रफ्तार क्या है? P। तो टोटल पानी कितना है? PQ। और इस PQ पानी को भरा जाए, और केस क्या है? जब इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। खोलने का, दोनों को एक साथ खोलने का मतलब ये है एक तो भर रहा होगा और ये दूसरे वाला खाली कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में जो रफ्तार हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? Q माइनस P, कि हर घंटे पानी जो है टंकी में इतना ही बचेगा। Q माइनस P की रफ्तार से हर घंटे पानी टंकी में भर रहा होगा, तो पूरा इतना टोटल पानी और Q माइनस P की रफ्तार से अगर भरा जाएगा तो कितना समय लेगा? इतना टाइम। ये आ गया हमारा आंसर। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल टाइम लग रहा है वो टोटल टाइम R है, यानी ये किसकी वैल्यू है? R की वैल्यू। पर जब आप ऑप्शन चारों के ऑप्शन नज़र घुमाओगे तो चारों में से एक भी ऑप्शन इस तरह का आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अब क्या किया जाए? तो देखिए अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो वहाँ पे 1 में R की बात कर रखी है, तो हमने क्या करा? R को 1 में R बना दिया, इक्वल्स टू Q माइनस P अपॉन में PQ। इसे भी तो उल्टा करेंगे, कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा? 1 में R इक्वल्स टू Q अपॉन में P इंटू Q माइनस P अपॉन में P इंटू Q। P से P कट गया, Q से Q कट गया। सर नीचे से हटाने एक बार, या फिर इधर लिख देता हूँ, रुक जाओ। तो ये 1 में R इक्वल्स टू 1 में P माइनस 1 में Q आ चुका है। ये आंसर आ गया। शायद देखिए मैं ऐसा भी कर सकता था, आपको 2-3 बच्चों वाले क्वेश्चन कराता और आपको आगे ले जाता, बट देखिए मैंने जब देखा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले ये क्वेश्चन मैं कभी कराता नहीं था, बट एक बार मेरी नज़र पड़ी कि यार ये क्वेश्चन भी आ रहा है, तो मैंने कहा ये भी कराना चाहिए। जब अगर गलती से आ गया तो आप एग्ज़ाम में करो तो सही। किसी को डाउट? हाँ भी जल्दी से बताओ। मेरी जितनी भी संभव, मेरा यही रहता है कि यार कि इन द एंड बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से उसको ये होना चाहिए कि जब एग्ज़ाम दे तो यार सर ने सारे क्वेश्चन करा रखे थे, और अगर आप मेहनत कर दो तो आपने भी सारे कर ले होंगे, मतलब आप सारे ही करो, मैं तो ये चाहता हूँ। बट अगर फिर भी यार कुछ % बच्चे होते हैं कभी कभी पूरी तरह से नहीं पढ़ते, तो फिर तो दिक्कत है। बट कोशिश यही करा करो, जो पढ़ा रहा हूँ सारा पढ़ो। अगले क्वेश्चन पर आओ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलो इसके लिए आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, एक बार देखता हूँ, पूरी बुद्धि लगाना क्या 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 कैसे कैसे करना है। 20 सेकंड दे रहा हूँ, सही आंसर निकाल कर देना है। चारों ऑप्शंस आ सकते हैं आपके। हर बच्चा, मैं बता रहा हूँ, हर एक बच्चे का 30 आंसर भी आएगा, हर बच्चे का 20 भी आएगा, 15 भी आएगा, 12 भी आएगा। ऑप्शन ही इस तरह से रखे गए हैं
और ये आपका इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम का क्वेश्चन है 2010 का। ठीक है, जल्दी से बताइए। विकास चाहर, ओके मेरे भाई। हाँ भाई, यूपीएसआई के लिए, सीपीओ के लिए, हरियाणा एसआई के लिए, आपका एमपीएसआई के लिए, या फिर सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी चीज़ की तैयारी कर लो, आप जो मेरी क्लासेस पढ़ लोगे। बट ये है कि आपको हर जगह मुझसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों को लगता है कि सिर्फ इतना ही दो, ये करा रहा हूँ, फ्री वाली क्लास करा रहा हूँ ऐप पे, वो भी पढ़ो, उसके बाद जो कोर्स है वो भी लेना चाहिए। बच्चा कहता है यार क्या फ़ायदा। हर चीज़ का ना अपना एक फ़ायदा है, वो आपको जब पता ही लग जाएगा, जब आप सारी चीज़ें सारी जगह मुझसे पढ़ोगे। ठीक है, बस 1 साल जहाँ जहाँ मैं हूँ मुझे दीजिए, और उसके बाद एक नहीं, जितनी भी जॉब, जितने भी एग्ज़ाम दोगे सारे आपके हो जाएंगे। और इसकी मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि जितना पढ़ाऊँगा उससे बाहर नहीं आएगा, बट आप उसे पढ़ जरूर लेना, जितना मैं जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यहीं पढ़ा रहा हूँ तो यहीं, मैथ्स मैजिक पे भी क्लास चलती है सुबह डेली 10 बजे, उस पर आप आते नहीं हो। ये यूट्यूब का चैनल है मैथ्स मैजिक, और अगर अभी तक किसी ने जाके सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, मैथ्स मैजिक। जो अभी तक नहीं देखी तो आगे वाली कम से कम आपके पास सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन तो पहुँच जाएगा। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स। ध्यान से सुनते रहना, पहले देखूं किस किस का आंसर आ गया। देखो 30 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है। 15 आ रहा है मेरा, कौन है, आंचल गुप्ता, ओके मेरे भाई। और 30 आ रहा है मेरा, अच्छा 30 और 15। देखो 100% इस क्वेश्चन में बच्चों का 30 और 15 इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहती ही रहती है। कर लेते हैं, क्यों रहती है वो कारण आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। 2 पॉइंट हैं, उन दोनों के साथ अगर आप खेल गए तो आप समझ जाओगे। क्वेश्चन कह रहा है ए टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक। एक पाइप है जो किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ये तो पहली वाली लाइन में कही गई है बात। ठीक है, उसके बाद आगे आए, अच्छा ये भर रहा है ना, तो यहाँ प्लस का साइन लगा लेना बस अपने ध्यान के लिए। अगले वाला पाइप पूरी टंकी को खाली कर सकता है, पर जब हमने ध्यान से पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है एक अन्य नल आधे भरे टैंक को, यानी कि वो पूरी टंकी को नहीं खाली कर रहा, वो आधी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अगर आधी की जगह टंकी पूरी खाली करनी पड़ जाए उस पाइप को, तो उसे 20 घंटे लग जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है आधी टंकी को वो 10 घंटे लेता है खाली करने में, और अगर आधी की जगह इसे पूरी टंकी खाली करनी पड़ जाए, किसी दिन ऐसा दिन आ जाए इस बेचारे के साथ, तो इसे टाइम भी डबल लगेगा, यानी 20 घंटे। तो एक्चुअल में अगर मैं पूरी टंकी की ही बात लेकर चल रहा हूँ तो पूरी टंकी को ये वाला पाइप 20 घंटे में खाली कर पाएगा। अगर यहाँ भी हमने पूरी टंकी कितनी देर में भरी जाएगी, तो यहाँ भी पूरी टंकी कितनी देर में खाली होगी। यही चीज़ें तो अभी तक हम करते आ रहे थे, यानी पूरी टंकी 20 घंटे में खाली हो जाएगी। टोटल कितने लीटर की टंकी है इन दोनों का एलसीएम? 60 लीटर की। अगर 12 घंटों में 60 लीटर पानी हमें भरना है तो हर घंटे टंकी में 5 लीटर पानी भरना ही भरना पड़ेगा, और इस केस में हर घंटे में 3 लीटर पानी खाली होगा। देखिए 12 घंटे में 60 लीटर पानी भरने का मतलब ये है कि हर घंटे 5 लीटर पानी भरेगा। और इस केस की बात करें तो अगर 20 घंटे में 60 लीटर पानी खाली करना है तो हर घंटे 3 लीटर पानी खाली होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये दोनों पाइप मिलकर टंकी खाली दो, सबसे पहली बात ये वाला पाइप, अगर मैं कहूँ ये दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाएं और ये दोनों पाइप एक साथ चलकर इस 60 लीटर पानी को भरना चाहते हैं तो होगा क्या? तो भाई ये 5 लीटर पानी, जिस घंटे में 5 लीटर पानी ये भरेगा उसी घंटे में ये वाला पाइप 3 लीटर पानी बाहर निकाल देगा, यानी टंकी में 1 घंटे में सिर्फ 2 लीटर पानी ही गया। अगर टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर पानी गया तो अगले घंटे में फिर 2 लीटर, तो हम देखेंगे 60 लीटर की टंकी को 2 की रफ्तार से टोटल कितने घंटे में भर दिया जाएगा? 30 घंटे। और आप क्या करोगे, इस 30 को आंसर लगा दोगे। क्यों लगा दिया 30 आंसर? क्योंकि आपने गौर से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। भाई क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि टंकी टोटल पूरी नहीं भरनी है,
टंकी को सिर्फ आधा, क्वेश्चन में कहा गया तो खाली टैंक को आधा भरने में, यानी टोटल टंकी की भरने की तो बात ही नहीं है। क्वेश्चन चाहता है कि अगर सिर्फ हम 30 लीटर यानी इसका आधा ही पानी भरना चाहें इस 2 की रफ्तार से तो कितने घंटे लगेंगे, तो 15 घंटे लगेंगे। ये हमारा क्या आ चुका है आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए यार। हाँ भाई देखो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 9th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से 9th क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। मैं देखो आपकी हर वो चीज़ जिसमें आप गलती कर सकते हो सभी सुधरवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। मुझे पता है कि आप कहाँ गलती कर सकते हो। ठीक है सर, पानी दीजिए थोड़ा सा। देखिए जल्दी से कीजिए क्वेश्चन को सब सही, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो यार क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस बार कह रहा है 50 मिनट में कोई टंकी भर सकती है और एक पाइप उसे 75 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, टोटल कितने लीटर की टंकी है, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 150 लीटर की। अगर 50 मिनट में 150 लीटर पानी भरना है आपको, तो हर मिनट आपको 5 दिए 3 लीटर पानी भरना पड़ेगा। और इस केस में आपको 2 लीटर पानी बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, दोनों ही एक साथ खोल दिए गए, तो दोनों खोलने का मतलब क्या है, एक ने जैसे ही 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरा, अगले ने उसी 1 घंटे में 2 लीटर पानी नीचे छेद में से बाहर फेंक दिया, यानी टंकी में सिर्फ पानी बचा 1 लीटर। अगर इस एक की रफ्तार से इस पूरी टंकी को भरा जाए तो पूरी टंकी कितने लीटर की है, 150 लीटर की। तो 150 लीटर को 1 की रफ्तार से बढ़ा जाएगा तो कितने घंटे लगते थे, 150 घंटे। पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि भाई पूरी टंकी नहीं भरनी, टंकी का आधा हिस्सा भरना है। तो टंकी का आधा कितना होता है, 75 लीटर। और इस 75 लीटर को जब 1 की रफ्तार से भरा जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 75 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मिनट में है खेल तो यहाँ पे 75 मिनट आएगा। 1 सेकंड रुकिए, ये मिनट लिख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। तो 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जल्दी से क्या कराएं, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए। और एक बार जल्दी से लाइक कर दो यार, इतने सारे धुरंधर बैठे हो तुम, सारे हैं खिलाड़ी बैठे हो, और लाइक वाइक तो करते रहा करो, कम से कम एनर्जी सी दिखाया करो कि हाँ लड़के मतलब सभी के सभी आप सभी बच्चे खिलाड़ी हो यार। लाइक वाइक करते रहा करो जल्दी से। कैसे ऐसे कैसे, कल को तुम्हारी मतलब कि बिना लाइक करे तुम मुझे खुश नहीं करोगे, थोड़ा बहुत मुझे मतलब कि अंदर से मेरे एनर्जी नहीं आएगी तो कैसे मज़ा सा आएगा। मुझे भी तो इंटरेस्ट आना चाहिए। लड़के एकदम यार सभी के सभी बहुत सारे, जल्दी से कर दो भाई, इतने सारे बच्चे बैठे हो, कम से कम लाइक करते रहा करो। लाइक करने से कह दो, शेयर करने की मैं कहता हूँ, बट शेयर क्लास के बीच में करने से आपका ही घाटा है। आप जाओगे तो उससे क्या होगा, शेयर करने की वजह से कहीं कोई क्वेश्चन छूट जाए तो मैं तो कभी कहता ही नहीं बीच में से उठ के जाओ क्लास में। हाँ बस मैं इतना कहता हूँ, लाइक करते रहा करो, और एक शुरू में शेयर और एक एंड में शेयर, और सब्सक्राइब भी शुरू में और एंड में करते रहा करो। ठीक है, और सब्सक्राइब तो देखो आपका फायदे वाली चीज़ है, जब मर्जी कर दो। क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन 10 चल रहा है ना। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में पानी से भर सकता है, यानी कि एक भर सकता है 5 घंटों में, और दूसरा वाला क्या कर सकता है, दूसरा वाला 4 घंटों में खाली कर सकता है। ठीक है, हमने लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 20। अगर 20 लीटर की टंकी है, 5 घंटों में अगर मैं 20 लीटर पानी भरना चाहता हूँ तो हर घंटे टंकी में 4 लीटर पानी ही जाएगा। और अगर 4 घंटों में 20 लीटर की टंकी खाली हो रही है, उस केस में हर घंटे 5 लीटर पानी टंकी में से बाहर निकलेगा। अब इस केस में आप एक बात बताओ, हाँ भाई जल्दी से, एक छोटी छोटी बात होता ना, मैं ये बहुत बढ़िया बात है, आपके आगे तक काम आएगी। क्या इस केस में अगर टंकी बिल्कुल खाली है, अपने दिमाग पे जोर डालना, टंकी बिल्कुल ही खाली पड़ी है और मैं इस पाइप को भी खोल दूं जो पानी भर रहा है
और इस पाइप को भी खोल दूं जो पानी बाहर निकालेगा, तो क्या कभी टंकी भर सकती है? थोड़ी सी भी भर सकती है। 1 घंटे के बाद अगर मैं देखता हूं तो क्या टंकी थोड़ी बहुत भर सकती है? बताओ भाई, एक बार यस और नो का आंसर दीजिए। क्या टंकी थोड़ी बहुत भरी जा सकती है? तो आप इस बात को एक ध्यान से समझना। होगा क्या, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आगे जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना, वहाँ पे आपका माइंड इस लेवल तक सोच पाएगा। अगर ये वाला पाइप 4 लीटर पानी, मैंने कहा 1 घंटे यानी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने इसे भी चलाया और इसे भी 9 बजे से 10 बजे तक, तो जिस 1 घंटे में इसने 4 लीटर टंकियाँ पानी डाला, उसी 1 घंटे में यानी 9 बजे से 10 बजे तक खाली टंकी थी बिल्कुल, तो यानी टंकी में 4 लीटर तो पानी गया था, पर उस 4 में से 5 लीटर तो ये पाइप ही बाहर निकाल देगा। यानी कि इस समय जो बाहर जाने की रफ्तार है वो ज़्यादा है। 4 का 4 भी बाहर चला गया और एक एक्स्ट्रा और पड़ा होता ना पहले से, वो भी बाहर फेंक जाता, तो टंकी तो फिर से सूख गई। यानी ये तो कंडीशन तय है, टंकी भर तो किसी केस में नहीं सकती, किसी भी केस में भर ही नहीं सकती। जब भी ये दोनों एक साथ खोले जाएंगे टंकी खाली ही होनी है। तो इसी तरह से क्वेश्चन में साफ कह दिया कि टंकी पूरी भरी हुई थी, यानी 20 लीटर की टंकी भरी ही हुई थी। और उसके बाद क्या कहा गया है कि इन दोनों को एक साथ खोल दिया गया। अब खोलने की वजह से हुआ क्या होगा, ये पाइप तो हमें पता है 1 घंटे में 4 लीटर पानी इसमें डालेगा, बट ये 4 लीटर जो ये वाला पाइप है ये सीधा 5 लीटर बाहर निकालेगा। यानी जिस घंटे में यहाँ से 4 अंदर आया, इसने क्या करा, 5 बाहर निकाल दिया। एक तो ये 4 बाहर निकाल दिया और जो भी एक्स्ट्रा पड़ा है इसका 1 लीटर और बाहर, यानी कि 20 लीटर पानी को हर 1 घंटे में एक एक, जो एक्स्ट्रा है ये 20 लीटर, इसको भी हर 1 घंटे में एक एक खिसकाता रहेगा और एक की रफ्तार से 20 घंटे दे रखे हैं ना, हाँ, तो 20 घंटों में खाली कर देगा। या फिर नॉर्मल इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। पर आगे जाओगे तो इन चीज़ों का आपको फ़ायदा समझ आएगा। ठीक है, रितांश टेक्निकल, ओके मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पर आओ यार जल्दी से। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ भाई जल्दी से। ऋषु कुमार, सर शादी के बाद भी ऐसे ही पढ़ाना। शादी के बाद पढ़ाऊँगा तो मैं ऐसे ही, मैं थोड़ी कह दूँगा कि 2 दूनी 8 होता है, पढ़ाऊँगा तो ऐसे ही, टेंशन मत लो। पर हाँ ये है कि नाइट की क्लास मुझे दिन में लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फिर बिजी शेड्यूल हो जाए यार मेरा। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आ जाइए। 11th पे आ गए ना, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन इन सबसे अलग है थोड़ा सा, ध्यान से, बट बात वही है, हर बार करना क्या है, हमें इसका और इसका गैप देखना, बट पता तो होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ठीक है, देखो या तो आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे ऊपर और नीचे का गैप देखो और हर बार डिवाइड कर दो, हर बार आंसर आ जाएगा बिना सोचे समझे। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, अगर सिर्फ एक पाइप की बात करते हैं तो 2 घंटे भर सकता है, बट जब ए और बी दोनों पाइप चला दिया जाए जिसमें से बी खाली कर रहा है, तो होगा क्या, वही टंकी जो 2 घंटे में भर सकती थी अब 2 सही 1/3 घंटों में भरेगी, यानी 2 × 6 और 1 7/3 घंटे। अगर मैं पूरी टंकी कितने लीटर की है ये जानना चाहूँ तो इस 2 और इस 7/3 का एलसीएम लूँगा। पर हमने आज तक क्या सीखा है, जब भी इस तरह का कोई केस आता है तो हम ना ऊपर वाली वैल्यूज़ को ही ध्यान में रखते हैं। हम सोचते हैं यहाँ नीचे 3 लिखा ही नहीं है, एलसीएम लेते हैं समय बस। तो 7 और 2 का एलसीएम 14, मैंने मान लिया टंकी जो है 14 लीटर की है। अगर 14 लीटर की टंकी को 2 घंटे में भरा जा सकता है, इसका मतलब यही है कि टंकी में हर घंटे 7 लीटर पानी जाएगा। और 7/3 घंटे में अगर 14 लीटर पानी अभी भी भरा ही जा रहा है, अगर आप दोनों तरीक़ों से देखोगे तो पहले भी टंकी भरी जा रही थी और टंकी में पानी चूने से इसको भरने में फिर से ही भरी जा रही है। समझ रहे हो ना, दोनों ही केस भरने के हैं। पहले भी टंकी भर सकते थे और अभी भी 14 लीटर 7/3 घंटे में हम भर रहे हैं। यानी इस बार अगर मैं 14 को 7/3 से डिवाइड करता हूँ तो हर घंटे टंकी में 6 लीटर पानी जा रहा है। इतनी सी बात समझ आ गई। अब अगर डायरेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते थे, इन दोनों का गैप 1, 14 को 1 से डिवाइड करते, यानी टंकी 14 घंटे में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। खाली पूछा है ना उसने, ठीक है। बट कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट रह जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया, और हमें यहाँ पर यही तो करना है। रटाना आसान है, रटवा सकता हूँ, बट
आपको मैं चाहता हूँ कि दिमाग में बैठे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम पे बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप एक बात बताओ, ये जब ए पाइप चलाया गया तो मैंने क्या करा, 9 से 10 चलाया तो इसने 7 लीटर पानी टंकी में भर दिया। फिर अगले घंटे 10 से 11 चलाया तो फिर से 7 लीटर, और हर बार ये ना टंकी में 7 लीटर पानी जाकर रुक जाता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि टंकी में गलती से छेद हो गया। टंकी में क्या हुआ, छेद हो गया। तो अगर मैं देखूं तो हुआ क्या होगा उस केस में, इसे चलाया गया तो मैंने देखा 9 से 10 घंटे में, भाई 1 घंटे में 7 लीटर पानी टंकी में होना चाहिए था। पर उस जब छेद हो चुका था उस कंडीशन में हुआ क्या, ये 1 घंटे बाद 7 नहीं था, ये सिर्फ 6 था, क्योंकि इस पाइप ने इस 7 में से 1 लीटर पानी बाहर निकाल दिया होगा। तो यहाँ से 7 ना रहकर सिर्फ 1 घंटे में टंकी में 6 लीटर पानी ही बचा। यानी जब एक पाइप जो पानी भर रहा है और एक छेद भी टंकी में हो चुका है तो उस केस में सिर्फ टंकी में 6 लीटर पानी रुकता है। 7 में से सिर्फ 6 ही क्यों रुका, क्योंकि 1 लीटर पानी टंकी में उस छेद से बाहर निकल रहा है हर घंटे। अगर 1 घंटे में उस छेद से 1 लीटर पानी बाहर निकल सकता है तो ये 14 लीटर पानी जिस दिन टंकी पूरी भर दी और हम चले गए, और ये 14 लीटर पानी इस एक की रफ्तार से ये छेद कितने घंटे में खाली कर देगा, 14 घंटों में। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। ओ भाई पढ़ लो, तुम पढ़ लो चुपचाप, कोरोना चल रहा है, ठीक है। कोरोना में मैं दावत नहीं बुला पाऊंगा किसी को, तुम में से 12वें पे आ जाओ। यूँ सोचो कोरोना की बात करेंगे, तुम में से बुला तो लूँगा सभी को। 12 देखो क्या करा है, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। हाँ भाई जल्दी से 12वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होने वाला है। हाँ भाई 12वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा बताओ। देखूं क्या क्वेश्चन है। देखो यार सेम वही क्वेश्चन है पिछले वाला, जल्दी से करते हैं। कह रहा है पहले टंकी 10 घंटों में भर जाती थी, अब जब से उस टंकी में एक छेद हुआ है तो उस कारण से पानी, जब दोनों को चलाया जा रहा है, जब पानी भरने वाला भी और जो छेद है बी, इन दोनों की वजह से पहले से 2 घंटे यानी 12 घंटे लग रहे हैं। एलसीएम लिया कितना गया 60, यानी टंकी में पहले हर घंटे 6 लीटर पानी 1 घंटे बाद देखा जा सकता था। बट अब क्या देखा जा रहा है कि हर 1 घंटे बाद सिर्फ 5 लीटर पानी देखने को मिला, क्योंकि इस 6 में से 1 लीटर पानी उस छेद की वजह से बाहर बह गया। तो अगर वो पानी हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है तो उसने पूछा क्या है कि पूरी भरी हुई टंकी को यानी 60 लीटर को पानी को इस एक की रफ्तार से कितनी देर में खाली किया जा सकता है। तो 60 घंटों में कर रहे हैं ना, घंटों में, ठीक है सर। इंक डालिए इसमें। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से, पहले अगला क्वेश्चन लगा दो। लो 13वें क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ भाई डाउट? ये इसलिए इतना फास्ट आंसर दे देते हैं, ये बहुत लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका फ़र्क पड़ जाता है कि कोई भी अगर इतने, इसमें से बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो CGL में 25 ले आते हैं, तो ये खिलाड़ी तो भाई लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। अब लंबे टाइम से जुड़े हैं तो फ़र्क तो पड़ता है। मैं तुमसे ही कहता हूँ तुम मुझे बस 6 महीने दो, 1 साल तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। 6 महीने बाद कहीं बैठ जाना किसी के सामने, किसी पेपर में बैठ जाना, खा जाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में ही नहीं आएगा। देखो 2 तरीके होते हैं, बच्चों को वो पढ़ाओ जिससे वो घबराए, डरे और उसे लगे यार क्या बात है यार, ये तो सर जी कलाकार हैं, ट्रिक बता दो। एक वो चीज़ होती है जो एग्ज़ाम में आनी है, ट्रिक तो उसकी भी है, बट वो पढ़ाओ ना जो एग्ज़ाम में आएगा। तो मेरा मकसद ये रहता है जो एग्ज़ाम में आएगा वो पढ़ा दूँ। तो जब एग्ज़ाम में जो चीज़ें आएंगी अगर हम वही पढ़ा रहे हैं तो वो दिख ही जाएंगी। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आइए, क्या कह रहा है इस बार। कह रहा है 2 पाइप की अगर बात की जाए तो पहला भर सकता है 3 घंटों में, दूसरा भर सकता है 4 घंटों में, दोनों ही भर रहे हैं, ठीक है। ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है, और जो तीसरा पाइप है सी वो 2 घंटों में खाली कर सकता है। अब हुआ क्या होगा, मार्क कर दीजिए। अब हुआ क्या होगा, टोटल कितने लीटर की टंकी है जल्दी से बताओ, अपने दिमाग से सोचो इन तीनों एलसीएम लेकर। तो आप कहोगे इन तीनों एलसीएम सर आएगा 12, यानी टोटल 12 लीटर की टंकी है, ठीक है। अगर टोटल 12 लीटर की टंकी है
और मैं 3 की रफ्तार से 12 लीटर पानी, ठीक है, अगर मैं 3 की रफ्तार से 12 लीटर पानी अगर भर रहा हूँ, यानी कि हर घंटे टंकी में 4 लीटर पानी ये पाइप डाल रहा होगा। ये वाला पाइप हर घंटे में 3 लीटर और ये वाला पाइप हर घंटे में निकाल रहा है। इस बात का ध्यान रखना, ये लीकेज है, ये बाहर निकालता है, यानी ये हर घंटे 6 लीटर पानी निकाल देगा। यानी अगर मैं इन तीनों को एक साथ चला दूं तो ये तो कन्फर्म है, ये दोनों बेचारे मिलकर 7 लीटर पानी जैसे ही भरेंगे उस घंटे में, उसी घंटे में ये 6 लीटर जो भी नीचे से छेद है, इतना बड़ा छेद है कि 6 लीटर सर करके बाहर निकल जाए उस 1 घंटे में। यानी सिर्फ टंकी में 1 घंटे बाद देखा जाएगा कि 1 लीटर पानी ही रुका। और अगर इस तरह से ही ये प्रोसेस चलता रहा कि हर 1 घंटे बाद टंकी में सिर्फ 1 लीटर पानी बचने वाला है, तो 12 लीटर पानी 1 की रफ्तार से 12 घंटों में भर पाएगा। कोई डाउट? जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताइए मेरे भाई, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। तुम पहले ही दिन सारा सामान खाना चाहते हो, धीरे धीरे चीज़ों को चलने दो, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी और लेवल भी। टेंशन मतलब तुम आखिरी तक जाए तो करो। ये तो आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें सीधा ए फॉर एप्पल ना पढ़ा के कल को तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे पैदा हों, ठीक है। कहानी सुनना, सर क्वेश्चन डालने एक सेकंड प्यारी सी, ठीक है। अब तुमने सोचा यार सबसे बेहतरीन टीचर कौन हो सकता है जो इन्हें बहुत अच्छा पढ़ा सके, नहीं, अब तुमने मेरे पास भेज दिया। अब मुझे याद आएगा यार ये यूँ कहते रहते थे कि सर जी लेवल बढ़ा दो पहले दिन। मैंने कहा इनको ना ABCD नहीं सिखा रहा, मैं इनको सीधा सिखा देता हूँ हाँ कुछ बोलना, ठीक है। जैसे मैंने उनसे बोल दिया भाई बस कैट और डॉग, ये हो गई इंग्लिश। अब पार्टी हो रही है दावत, सबके बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे नन्हे से 3-3 साल के, ठीक है। सबसे भाई सब आपस में बात कर रहे हैं कि भैया सुना, कहते हैं बच्चे ABCD सुनाई हो रहे, ABCD सुना लगा जी, मेरे ने सुना दी, दूसरे के ने सुना दी। तुम्हारे वाले बच्चे की बात आई तो उससे पूछा हाँ भाई ABCD सुना जी, ABCD तो आती नहीं। क्यों? क्योंकि पिताजी तो हमेशा लेवल की बात करते थे, पिताजी तो सीधा कैट पर और डॉग पे पहुँचते थे, तो हमें तो सिर्फ कैट डॉग आता है। अब जब अगर उसे ABCD ना सिखाकर सीधा आगे लेवल पर ले जाया जाए तो पहली बात तो वो ये चीज़ें सीख लेगा, बट इसका मतलब नहीं समझेगा कि ये CAT कैट होता है, वो बोलना सीख सकता है, ठीक है। ये A क्या है, C क्या है, ये सिखाना पड़ेगा ना। तो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तो उसके हिसाब से चला करो। एक तो ये ऑनलाइन क्लासेस ने ना क्या कर रखा है, 100 तरह के टीचर हैं, कोई वे से पढ़ाने नहीं चाहता बच्चे को, सिर्फ 4 क्वेश्चन कराएगा टफ और बच्चे का बेवकूफ़। इस चीज़ से तो मैं बहुत परेशान हूँ, कोई पढ़ाने नहीं चाहता बच्चे को, सिर्फ बेवकूफ़ पढ़ाने के लिए 4 पढ़ा दें टफ। अरे भैया वो 4 क्वेश्चन पूरे के पूरे, अगर 50 नंबर का पेपर है उसमें से तुम्हारे 1 क्वेश्चन फंसेगा नहीं, वो बच्चा जरूर डर जाएगा। और बच्चे को आदत पड़ गई गंदी ऑनलाइन सिस्टम की वजह से, सीधा ही लेवल टफ, पढ़ना चाहता ही नहीं है कोई, ठीक है। ये नीचे गिर गया था, लो आ जाओ क्वेश्चन पे। तो भैया पढ़ने पे फोकस करो, सिर्फ मुझसे एक चीज़ क्या करो, सर पूरा पढ़ा देना, कुछ भी छूटे ना। ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेवल इंक्रीज करो मूर्खों की तरह, ये कौन सी बात होगी। अरे थोड़ा सा पूरा चैप्टर तो पढ़ लो, ठीक है। या फिर पहले ही क्वेश्चन मैं तुम्हें हार्ड करा दूं, जिससे कि यूँ कहो कि सर आप अब क्या करा रहे हो, सर हार्ड करा दिया सर, हमें समझ नहीं आया। समझ रहे हो, गुस्सा मत हो ना, मतलब मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, समझ जाया करो तुम दिल की फीलिंग। अब तुम कहीं रूठ जाओ मुझसे प्रेमिका की तरह कि सर जी ने मोते ऐसे कैसे कह दी, मैं तो रूठूंगी। देखो क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स। एक 3 घंटों में भर सकता है, एक 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। एक 3 घंटे में भर सकता है और एक 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। तो 3 घंटे 45 मिनट है ये, तो जब इसको 45 मिनट को आवर में बदलेंगे, क्योंकि ये आवर में है तो सारा खेल आवर में चलना चाहिए, तो आवर में बदलने के लिए 3 घंटे 45 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 45/60, 15 से इसे 3 पर, 15 से इसे 4 पर, तो ये हो जाए 3 सही 3/4 घंटे। 4 3 12, 12 और 3 15/4 घंटे। तो हमने देखा कि पहले वाला पाइप जो है 3 घंटों में भर सकता है और जो दूसरे वाला पाइप है वो 15/4 घंटों में भर सकता है। अब तीसरे वाले पाइप के पास आए, उस तीसरे वाले पाइप ने क्या कहा है कि भाई
जो पूरा भरा हुआ टैंक है वो खाली हो सकता है कितने घंटों में, 1 घंटों में खाली हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतने इससे क्वेश्चन में। ठीक है भाई, आगे आते हैं। अब मुझे आप बताइए टोटल कितने लीटर की टंकी है, आपको पता है? नहीं, मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेते हैं ना, फ्रैक्शन वाली वैल्यू में से सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू का ही यूज़ करते हैं एलसीएम निकालते समय। तो 3, 15 और 1 एलसीएम 15, और ये जो 15 आया ये क्या आ गया, क्वांटिटी आ गई किसकी, उस टंकी की, कि जो हमने माना है। तो हमने मान लिया 15 लीटर की टंकी है, इस 15 लीटर की टंकी को कोई पाइप 3 घंटे में भर रहा है, इसका मतलब यही है कि वो हर घंटे 5 लीटर पानी टंकी में डालेगा, और ये वाला पाइप हर घंटे 4 लीटर पानी टंकी में डालेगा। कोई ऐसा बच्चा ये 4 कहाँ से आया, तो देखिए 15 लीटर की टंकी है और इसे 15/4 घंटे में भरने का मतलब है कि हम चेक करेंगे हर घंटे कितना जा रहा है, उसके लिए 15/4 से डिवाइड करा, ये 4 यहाँ से हट के ऊपर आ जाएगा और 15 से 15 कट जाएगा। यानी इस केस में हर घंटे में टंकी में 4 लीटर पानी ही रुक पाएगा। फिर तीसरा केस आता है। तीसरा केस क्या कहता है कि 1 घंटे में 15 लीटर पानी ये टंकी खाली कर देती है। तो भाई इसका मतलब क्या है, हर घंटे 15 लीटर पानी ये वाला जो पाइप है बाहर फेंक देगा। ये पाइप इतना बड़ा पाइप है ना, एक ही घंटे में 15 लीटर पानी बाहर फेंक सकता है। तो इसकी रफ्तार क्या है, 1 घंटे में 15 लीटर पानी बाहर फेंक देगा। अब ये दोनों बेचारे तीनों एक साथ खोल दिए, होगा क्या, ये दोनों बेचारे मेहनत करके 9 लीटर पानी भरेंगे, पर ये खिलाड़ी उसी समय 15 बाहर फेंक देगा। अब ये 15 जब बाहर फेंकेगा तो होगा क्या कि 9 लीटर तो जो भरा हुआ है वो फेंक देगा, और कुछ जो एक्स्ट्रा टंकी में जो भी होगा उसका भी बाहर निकाल देगा। ठीक है, जैसे देखिए, अगर जैसे देखा जाए, ये क्वेश्चन से पहले एक और आसान सा क्वेश्चन लेना चाहिए था, आपको समझ आता ज़्यादा आसानी से। ठीक है, मैं गलत क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ गया हूँ, थोड़े से मुश्किल पे 15 पे आना चाहिए था। बट अब आप देखो हुआ क्या होगा। देखिए, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों ने मिलकर जैसे 9 लीटर पानी इसमें डाला, तो ये पाइप इस टंकी में इतना बड़ा छेद था, इतना बड़ा, पूरी टूटी हुई पड़ी थी। तो इसने क्या करा, एक तो 9 का 9, इसने 15 लीटर पानी जब बाहर निकाला हुआ, तो 15 जैसे ही बाहर निकला तो ये तो 9 तो बेचारा आते ही नीचे बह गया, और 6 लीटर और एक्स्ट्रा पानी टंकी में से बाहर निकल गया। पर टंकी में से 6 लीटर एक्स्ट्रा तो जब जाएगा जब टंकी में कुछ भरा हो, कुछ ना कुछ तो भरा ही होगा, और टंकी में कुछ ना कुछ पहले से भरा था, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है टंकी पहले से ही आधी भरी हुई थी। यानी इस आधी भरी हुई लीटर जितना भी टंकी में और भरा था, इसका भी 6 लीटर हिस्सा वो उस घंटे में खाली करने वाला है। यानी ये देखा जाए, जब ये तीनों भी चला दिए जाएं तो हर घंटे जो भी एक्स्ट्रा पानी बचा उसका भी 6 लीटर और बहाते ले जाएगा। तो टंकी को ये किस रफ्तार से खाली करेगा, इस 15/2 को 6 की रफ्तार से। तो ये आ गया हमारा 15/12। हमें क्या चाहिए, आवर में आइए, मिनट में बदलने के लिए 60 की मल्टीप्लाई, 12 पंजे 60, ठीक है, 75 आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताओ। 1 घंटा 15 मिनट ही तो हो गए, 75 मिनट तो 75 मिनट होता है 1 घंटा 15 मिनट। अगला क्वेश्चन लगाइए। पहले मुझे इससे अगला लगवाना चाहिए था, फिर इस पे आना चाहिए था, सीरीज गलत हो गई। हाँ भाई जल्दी से देखिए 15th क्वेश्चन। देखो भाई, हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या कह रहे हो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर आप, ओ मेरे भाई बहुत सारी बातें होती हैं। ये तुमने उसका सुशांत सिंह राजपूत की सुनी है, बस यही चीज़ें होती हैं। तुम इन चीज़ों को ना, भी एक फील्ड है, ठीक है, जो ऊपर बैठा है वो ना हर तरीके से खेल खेल सकता है। और हम क्या है कि देखो, हम आपके साथ अच्छे हैं क्योंकि हमारा क्या है कि दो तरह के आदमी होते हैं। एक जो ना हर समय पैसा सोचेगा, हम भी सोचते हैं, बट हम जो मिडिल क्लास के होते हैं ना, हमारा थोड़ा नरम सा दिल होता है। हर कोई सोचे, आप में से सभी सोचें, बट पैसा हर कोई नहीं कमा होता, कुछ ही कमा पाते हैं। जो बिल्कुल कट्टर हो जाता है, कठोर, कि मतलब ही नहीं है, बट हम नहीं हो पाते इतने। ठीक है, बस वही एक केस बन जाता है जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है यार, ये एक अलग सभी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों में आपको घुस के कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपने रिलेशंस होते हैं, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब होती ही हैं। अगर आप मिडिल क्लास में एक परिवार से बिलोंग करते हो जो
किसान की, जैसे मैं हूँ किसान की फैमिली से बिलोंग करता हूँ भाई, मेरे पिताजी वगैरह, हमारा दूध का ही काम था, अभी थोड़े दिन पहले बंद करा, डेयरी वगैरह थी। और आप किसी उन इंसानों के साथ बैठते हो जो बिल्कुल बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो चीज़ें ना गड़बड़ करती हैं, क्योंकि आपकी सोच हमेशा ये रहेगी कि जैसे दयावान की तरह। तो भाई ये चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। हर एक बार हर कुछ एक ऐसा मैटर पड़ जाता है, और शायद मैं हूँ भी इतना प्यारा सा कि मुझसे नहीं सहन होता कुछ भी ऐसा कि कोई ऐसे कर दे, बस सारा खेल ख़राब हो जाता है वहीं। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। तो 15 पे आ जाओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए। अरे तुम क्यों खामा खामे एक बात बताओ, तुम चाइना से वार की बात करते रहते हो, फ़ायदा क्या है इसमें? तुम घर पे बैठे हो, सबसे पहले कौन शहीद होगा? हमारे फौजी। वो फौजी कौन है? किसी का हमारे, देखो वो एक अलग चीज़ है, हमें वार लड़ाई अच्छा लगता है सुनने में, पर जिनके साथ बीतेगी ना, जो हमारे देश के जवान हैं, वो किसी के घर के, मतलब किसी का या तो कोई पति है या किसी का बेटा है, ठीक है। इसी तरह से हर कोई है, हमारे घर में से भी है, मेरा भाई भी उधर ही लगा हुआ है, ठीक है। सभी हमारे तो परिवार में से मैक्सिमम फ़ौज में है, क्योंकि हमारे तो परिवारों में ये एक रुझान सा होता है कि भाई फ़ौज में जाना है, बच्चों से पैदा होती है फ़ौज में जाना है, कि जब फ़ौज में चले गए तो टाटा बिरला बन गए, इस तरह का केस है। तो बट जब होता क्या है कि ये लड़ाइयाँ होती है ना, ये कहीं ना कहीं दुख ही देकर जाती हैं, ये सच्चाई है। जो सुख में मौज है वो लड़ाई में है नहीं। तो कोशिश और पॉजिटिव सोचो, होए ना कभी भी, और यही उधर से भी सोचना चाहिए ना। पर अब बुद्धि की बात है, कौन क्या सोचता है। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पाइप हैं, एक भर सकता है कितने घंटों में? 8 घंटों में। दूसरा खाली कर सकता है कितने घंटों में? 5 घंटों में। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, ठीक है। टोटल कितने लीटर हो गए? 40 लीटर। कैसे हुए? हमने क्या करा, इस 8 और 5 का एलसीएम लिया, हमने मान लिया 40 लीटर की टोटल टंकी है। अगर इस 40 लीटर की टंकी को मैंने इस पाइप से पूछा कि भाई तू कितनी देर में भर दे, इसने कहा जी 8 घंटों में। मैंने 8 घंटे का मतलब क्या है? कह रहा जी हर घंटे 5 लीटर पानी भरवा लो, 8 पंजे 40 पूरा। मैंने अच्छा तू ठीक है। मैंने इससे पूछा भाई तू छेद इतना बड़ा, कितना बड़ा छेद है? कह रहा जी ऐसा छेद हूँ मैं, 5 घंटों में 40 लीटर पानी बाहर फेंक दूंगा। मैंने अच्छा। मैंने हर घंटे में, कह रहा 5 अट्ठे 40, कह रहा 8 लीटर पानी हर घंटे टंकी से बाहर, और 5 लीटर में टंकी का सारा पानी समाप्त। मैंने तू ज़्यादा तेज चल रहा है। ये कह रहा जी ऐसे ही हम बहुत फास्ट चलते हैं। अब हुआ क्या, क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए, टंकी में कोई पानी है नहीं, या थोड़ा बहुत पानी है टंकी में, जैसे क्वेश्चन में क्या है, चलो ये देख लेता टंकी पहले कितनी भरी पड़ी है। हुआ क्या, 40 लीटर नहीं, टंकी का कुछ हिस्सा भरा हुआ था, इस 40 का कितना हिस्सा? 3/4 हिस्सा, यानी टंकी में 30 लीटर पानी पहले से पड़ा था, ठीक है। अब होगा क्या, इन दोनों को जब एक साथ चलाया जाएगा, तो जैसे ही इसने 5 लीटर पानी भरा, इसने सीधा 8 लीटर पानी बाहर फेंक दिया। अब 8 लीटर कहाँ से, जब टंकी में ही 5 भर पाएगा ये, तो 8 लीटर बाहर निकल गया, यानी कि 5 तो ये सीधा सीधा बाहर ही निकल गया, और जो एक्स्ट्रा कुछ भी रहा होगा टंकी में, उसका 3 लीटर और उस घंटे ये बाहर फेंक सकता है। यानी अगर हर घंटे अगर ये 3 एक्स्ट्रा फेंकेगा, तो ये 30 लीटर जैसे ही ख़त्म, तो टंकी भी ख़त्म। तो 3 की रफ्तार से 30 लीटर अगले 10 घंटे में खाली हो जाएगा। किसी को डाउट? जल्दी से बताओ। अरे साथ दो, इन्हें मैडम को दिखा दो, ये सर जी हैं। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट?